Hello guys, I welcome you all on Defense Warriors online learning platform and in this video we are going to discuss ancient history of India. इससे पहले ऑलरेडी हिस्ट्री पे 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जिनमें पूरी मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री कवर की गई है. सो दीज वीडियोस विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन. और इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे. तो इसमें सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर वैदिक एरा एंड जैनिज्म बुद्धिज्म ये सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो सारे टॉपिक्स हम आगे कवर करने वाले हैं एंड इन टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम ये भी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, in which age domestication of animals started? Options are Neolithic age, Mesolithic age, Paleolithic age और Upper Paleolithic age. So एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन कौन सी एज में स्टार्ट किया गया था? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था. देन हम इनको डिटेल में देखते हैं. सो पैलियोलिथिक एज का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज इस टाइम पे जो ह्यूमंस थे उनके पास सिर्फ एक ही काम था, फूड गैदर करना. और वो कैसे गैदर करते थे? हंटिंग के थ्रू. वो हंटिंग करते थे और हंटिंग के लिए उनके पास भी कोई प्रॉपर टूल नहीं था. वो किसी भी स्टोन पत्थर वगैरह कैसे भी उससे हंटिंग करते थे. ठीक है. सो हम पैलियोलिथिक में जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स, वो हम देखेंगे. सो भीमबेटका, छोटा नागपुर प्लेटू एंड बेलन वैली, ये सारी हमारी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं पैलियोलिथिक एज की. जो कि भीमबेटका कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज इन मध्य प्रदेश और बेलन वैली लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में. देन हम चलते हैं मेसोलिथिक एज में जिसको बोला जाता है, जिसका मतलब है मिडिल स्टोन एज. सो यहाँ पर जो है हंटिंग और फिशिंग तो मेन ऑक्यूपेशन था ही था, पर साथ के साथ यहाँ पर आते आते क्या हो गया था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. साथ के साथ ही पेड़ पौधे उगाना भी शुरू कर दिया था. सो पहला ऐसा कौन सा जानवर था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था? द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वाज डॉग. डॉग को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था. ठीक है. सो मीजोलिथिक में ही माइक्रोलिथ्स भी स्टार्ट हुए थे. माइक्रोलिथ्स क्या होता है? माइक्रोलिथ्स एक शार्प और ऐसे स्टोन्स होते हैं जिनको कि हंटिंग के लिए यूज किया जाता था. तो ये मीजोलिथिक एज से ही स्टार्ट हुआ था इनका यूज करना. सो मीजोलिथिक एज की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं ये है बेगौर इन राजस्थान और आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश. फिर आता है नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज. सो न्यू स्टोन एज तक इंसान बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था और यहाँ पर उनकी लाइफ काफी हद तक सेटल हो चुकी थी. साथ के साथ एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया था. और क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीकल्चर कौन से एज में स्टार्ट किया गया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था. यहाँ पर जो है पीपल यूज माइक्रोलिथिक ब्लेड्स और पॉलिश स्टोन्स ये सब यूज करने लग गए थे एंड दीज आर दी इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ नियोलिथिक एज. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Which was the first city to be discovered in the Indus Valley civilization? Options are Mohenjo-daro, Sutkagen, Chanhu-daro and Harappa. सबसे पहली सिटी कौन सी डिस्कवर की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में? सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री में. इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं कि इनके मेजर साइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर ये जो इनकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कौन सी सिटी कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे. और इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड वाज हरप्पा. हरप्पा जो थी पहली सिटी डिस्कवर हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में. आगे चलते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. और इसका नाम किसने रखा था हरप्पन सिविलाइजेशन? जॉन मार्शल ने इसका नाम हरप्पन सिविलाइजेशन रखा था जब सबसे पहली सिटी डिस्कवर की गई थी हरप्पा. दयाराम साहनी ने जब डिस्कवर की थी. सो हरप्पा जो सिटी थी इसको डिस्कवर किसने किया था? दयाराम साहनी ने. कब डिस्कवर किया था? 1921 में. और हरप्पा जो है ये सिचुएटेड है रावी रिवर पे. रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी सिटी कौन से रिवर पे सिचुएटेड है. सो ये काफी इंपॉर्टेंट है. सो जो हरप्पा सिटी थी ये रावी रिवर पे सिचुएटेड थी जो कि पाकिस्तान में. इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इसकी ये सारी है. ग्रेनरीज, गुलकाज. देन हम देखेंगे मोहनजोदारो. मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है जो कि आर डी बनर्जी ने
डिस्कवर किया था। कब किया था? 1922 में। राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। और मोहनजोदारो कहाँ पर सिचुएटेड है? ये इंडस रिवर पे सिचुएटेड है, जो कि पंजाब के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या है? ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, पशुपति महादेवा, बियर्ड मैन, वोवन कॉटन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, महादेवा और बियर्ड मैन, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, ठीक है। और फिर एक और चीज कॉटन से रिलेटेड है कि सबसे पहले कॉटन किसने प्रोड्यूस किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस वैली ने, इंडस पीपुल ने सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस किया था। देन ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ब्रॉन्ज काफी ज्यादा यूज किया जाता था। साथ के साथ जो इंडस पीपल थे, ये गोल्ड और सिल्वर से भी काफी, इनको गोल्ड और सिल्वर का भी काफी नॉलेज था, बट जो जिसके बारे में इनको पता नहीं था वो था आयरन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन की कौन से मेटल के बारे में जो इंडस पीपल को नॉलेज नहीं था, तो वो हमारा हो गया आयरन। बाकी सारे मेटल्स के बारे में, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के बारे में उनको नॉलेज था। अगला हम देखेंगे सुक्का गेन। सुक्का गेन जो है, सुक्का गेन इसको एस्केवेट किया गया था स्टीन ने 1921 में, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? बलूचिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है, दास रिवर पे, दास रिवर पे ये लोकेटेड है। इसके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है? अ ट्रेड पॉइंट बिटवीन हरप्पा एंड बेबीलोन। ये क्या था? एक ट्रेड पॉइंट था हरप्पा और बेबीलोन के बीच में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ट्रेड भी होता था दूसरी कंट्रीज के साथ में। देन चान्हुदारो, चान्हुदारो डिस्कवर किया गया था एनजी मजूमदार ने। कब डिस्कवर किया था? 1931 में। और कहाँ पे ये लोकेटेड है? इंडस रिवर पे। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है इसकी: बीड मेकर शॉप, फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द लार्ज साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शंस आर कालीबंगन, लोथल, बनावली एंड राखीगढ़ी। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्ज साइट कौन सी है? और आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी जो है वो हमारी लार्ज साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके बारे में देखते हैं। तो राखीगढ़ी को जो है एस्केवेट किया गया था अमरेंद्र नाथ के थ्रू। अमरेंद्र नाथ ने राखीगढ़ी डिस्कवर की थी, जो कि लोकेटेड है हरियाणा में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। देन हम देखेंगे कालीबंगन। कालीबंगन को एस्केवेट किया गया था घोष के द्वारा। घोष ने कब एस्केवेट किया था इनको? 1953 में। कालीबंगन जो है घग्गर रिवर पे सिचुएटेड है, जो कि राजस्थान में। और इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है? फायर अल्टर्स, कैमल बॉन्ड, वुडन। फिर हम देखेंगे लोथल। लोथल काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, जिसको कि आर राव ने 1953 में ही एस्केवेट किया था, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में। साथ के साथ ये भोगवा रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में देखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट मैन मेड पोर्ट हमें यहाँ पे मिला है, काफी इंपॉर्टेंट है। और डॉकयार्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में है लोथल की। देन राइस हस एंड चेस प्लेइंग। फिर हम देखते हैं बनावली। बनावली को जो है आर एस बिष्ट ने 1974 में डिस्कवर किया, जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। और इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है बीड्स, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हरप्पन एंड हरप्पन कल्चर। यहाँ पे प्री हरप्पन एंड हरप्पन दोनों के कल्चर मिले हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट सिटी है, दैट इज धोलावीरा। धोलावीरा, इसको जो है 1968 में डिस्कवर किया था। और किसने इसको डिस्कवर किया था? ये जो है जेपी जोशी ने इनको डिस्कवर किया था। धोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन गुजरात में, ये लोकेटेड है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स थी हरप्पा सिविलाइजेशन की, जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, उरैयूर वाज एन एंशिएंट चोला सिटी फेमस फॉर। ऑप्शंस आर पर्ल्स, शिप बिल्डिंग, हाउसेस, ट्रैवल। सो जो उरैयूर जो सिटी थी, चोला सिटी, ये किस चीज के लिए फेमस थी? ये हमारी फेमस थी पर्ल्स के लिए, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो उरैयूर वाज फेमस फॉर पर्ल्स एंड मुस्लिम। उसके बाद हम चोला डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। सो चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे इसके विजयालया, और इसकी कैपिटल थी ये सारी, ठीक है। इनमें उरैयूर,
भी इनकी कैपिटल रह चुकी थी और बाकी सारी भी इनकी कैपिटल रह चुकी है। देन इम्पोर्टेंट किंग्स ये सब है और इनमें चोला डायनेस्टी के टाइम पे एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका को अनेक्स कर लिया गया था, ये काफी इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? ऑप्शंस आर सामवेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। इनमें से सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा को ओल्डेस्ट वेदा के नाम से जाना जाता है। फिर हम बाकी सब वेदास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा को जो है बुक ऑफ मंत्रास भी कहा जाता है और जो हमने अभी देखा ओल्डेस्ट नोन वैदिक संस्कृत टेक्स्ट, ठीक है। देन जो ऋग्वेदा है इसमें क्या है, इसमें 1028 हिम्स है जिनको कि सुक्तास बोला जाता है और ये 10 बुक्स का एक सेट है, ठीक है, जिनको मंडला के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद ऋग्वेदा से ही गायत्री मंत्र लिया गया है, गायत्री मंत्र ऋग्वेदा से ही लिया गया है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे द सामवेदा। सामवेदा जो है ये रिलेटेड है पब्लिक वर्शिप से और ये प्राइमरी सोर्स है इंडियन म्यूजिक का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामवेदा जो है इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट। इसमें जो है 1549 वर्सेज है और चांडोग्या उपनिषद और केना उपनिषद इसी से रिलेटेड है। देन देखेंगे यजुर्वेदा। यजुर्वेदा जो है बुक ऑफ रिचुअल, यानी इसमें सारे के सारे रिचुअल्स इसमें हमको देखने को मिलते हैं और ये दो टाइप के हैं, कृष्णा एंड शुक्ला। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट द अथर्ववेदा। अथर्ववेदा को बुक ऑफ स्पेल भी कहा जाता है और साथ के साथ इसको बोला जाता है वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज, क्योंकि इसमें सारे मैजिकल फॉर्मूलाज हैं, ब्लैक मैजिक सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और इट इंक्लूड्स 3 प्राइमरी उपनिषद। जो अथर्ववेदा है इसमें 3 उपनिषद हैं। कौन कौन से? मुंडका उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। सो ये सारा वेदा के बारे में था। वेदास से जब भी क्वेश्चन आता है तो सारा का सारा इसी में से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एलोरा was built by, options are Pallavas, Chanakyas, Rashtrakutas and none of these. So एलोरा केव किसने बिल्ड की थी? ऑप्शन हमारा आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटाज ने बिल्ड की थी एलोरा केव्स, ठीक है। उसके बाद हम एलोरा केव्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इनिशियली बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटाज और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एलोरा में थी ये 34 केव्स वहां पर थी, जिसमें से कि 12 केव्स तो बुद्धिस्ट की थी और 17 केव हिंदूज की थी और 5 केव्स थी वो जैन की थी, ठीक है। जो 5 जैन की थी ये दिगंबर सेक्ट से रिलेटेड। फिर हम देखेंगे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दंती वर्मन और दंती दुर्गा, यानी इनको दंती दुर्गा भी कहा जाता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास डायनेस्टी और दंती दुर्गा वॉज सक्सीडेड बाय कृष्णा वन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कैलाश टेम्पल बनाया था। एलोरा में जो कैलाश टेम्पल है वो किसने बनाया था? कृष्णा वन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच उपनिषद इज द फ्रेज सत्यमेव जयते द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन? जो सत्यमेव जयते है जो कि हमारा नेशनल मोटो है, ये कहाँ से लिया गया था? ऑप्शंस आर मुंडका उपनिषद, बृहंदनायका उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद और नन ऑफ दीज। सो जो हमारा ये फ्रेज है जो कि हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे भी लिखा हुआ है, ये कहां से लिया गया? ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, मुंडका उपनिषद से, ठीक है। सो द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है। और फिर उसके बाद एक दूसरा है अतिथि देवो भव, जिसका मतलब होता है कि जो गेस्ट होता है वो गॉड के बराबर होता है, द गेस्ट इज गॉड। ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये तैत्रेय उपनिषद से लिया गया है। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो अतिथि देवो भव हमारा दिया गया है तैत्रेय उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट तीर्थंकरा ऑफ द जैनिज्म? जैनिज्म के लास्ट तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शंस आर पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, महावीरा एंड ऋषभनाथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वर्धमान महावीर जो थे वो लास्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के, ठीक है।
देन हम जैनिज्म के बारे में देखते हैं। तो जैनिज्म कब प्रोमिनेंस में आया? तो 6th century BC, जबकि महावीरा प्रोपेगेटेड द रिलीजन। ठीक है, 6th century में ये प्रोमिनेंस में आया। और जैनिज्म के जो थे यहाँ पर 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से सबसे पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। ऋषभनाथ को हम ऋषभ देव भी कहते हैं। ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर जिनका सिंबल था ऑक्स। फिर उसके बाद 23rd तीर्थंकर कौन थे? ये थे पार्श्वनाथ, जिनका सिंबल था स्नेक। और वर्धमान महावीर, ही वॉज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर, जो कि जिनका की सिंबल था लॉयन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। तो त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म क्या थे? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक जन्म, सम्यक चरिता। और 5 डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यानी कि सबसे पहला है नॉन इंजुरी टू लिविंग बीइंग, और सत्य मतलब डू नॉट स्पीक लाई। फिर असत्य, डू नॉट स्टील। अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। ब्रह्मचर्य, ऑब्जर्व कंटिन्यूअंस। सो ये सब जैनिज्म के बारे में था। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच प्लेस गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन्स? ऑप्शंस आर कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र, राजगीर। यानी कि गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ पर दिया था? ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में जो है, जो कि बनारस में है। सबसे पहले बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था। उसके बाद हम बुद्धिज्म के बारे में देखते हैं। सो सबसे पहली चीज, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा क्या थे? बुद्धिज्म के फाउंडर थे। ठीक है, और इनका नाम क्या था? सिद्धार्था। और इनको सक्या मुनि के नाम से भी जाना जाता है, तथागत के नाम से भी जाना जाता है। ये बुद्धा जो है साक्या क्लेन से बिलोंग करते थे। एंड हिज फादर नेम वाज सिद्धोदना, और मदर का नेम क्या था? माया देवी। देन हम देखेंगे इनका बर्थ प्लेस था लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कि साक्या रिपब्लिक की कैपिटल थी। सो जो बुद्धा के सारे मूवमेंट्स है उनको एक सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो इसी तरीके से इनके बर्थ प्लेस को जो है सिंबलाइज किया गया था किस चीज से? लोटस एंड बुल से। इनके बर्थ को सिंबलाइज किया गया है लोटस एंड बुल से। उसके बाद एनलाइटनमेंट यानी निर्वाणा। इससे पहले एक और चीज होता है कि जब ये 29 ईयर्स के थे तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और इसको उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, इसको कहा जाता है महाभिनिष्कर्मणा। कर्मणा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभिनिष्कर्मणा का क्या मतलब होता है। तो जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था उसको बोलते हैं महाभिनिष्कर्मणा। और इसका सिंबल है हॉर्स। ओके, इसके बाद जब ये 33 ईयर्स के थे तो इनको एनलाइटनमेंट यानी निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? निरंजना रिवर के पास में, बोध गया में इनको निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी। और जिसका सिंबल है बोधि ट्री। एंड देन इनका फर्स्ट सरमन हुआ था जो कि सारनाथ में हुआ था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है हमारा वीप। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन यानी चक्री इसका सिंबल है। देन महापरिनिर्वाणा का महापरिनिर्वाणा हुआ था एट कुशीनगर, जब ये 80 ईयर्स के थे। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। तो ये था हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड। देन इसके बाद इसकी जो काउंसिल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, ऑप्शंस आर कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र एंड वैशाली। सो बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगृह में सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और ये किसके रेन में हुई थी? तो ये हुई थी अजात अजात शत्रु के रेन में। और कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड काउंसिल हमारी हुई थी वैशाली में, जब काला अशोका के टाइम पे ये हुई थी। देन थर्ड काउंसिल वाज हेल्ड बाय अशोका। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। और फोर्थ काउंसिल हुई थी कनिष्का के रेन में हुई थी। कहाँ पे? कुंडलवन इन कश्मीर में। ठीक है, और जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो उसी टाइम पे बुद्धिज्म जो है दो सेक्टर में डिवाइड हो गया था, महायाना और हीनयाना। बाकी जो दो और काउंसिल्स हुई थी वो सारी की सारी बर्मा में हुई थी, यानी म्यांमार में हुई थी। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिनके साथ साथ हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी एंशिएंट हिस्ट्री के डिस्कस कर लिए। और
हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में मोस्टली यहीं से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। सो आप इसको रिवाइज कीजिए और इसे अच्छे से पढ़िए। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिफेंस वॉरियर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।